हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग दोस्तों धीरे धीरे इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो एनसीईआरटी वाली जर्नी को, श्रृंखला को, जो सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने सक्सेसफुली जो फर्स्ट और सेकंड वन चैप्टर को बहुत ही आसान, बहुत ही लूसेंट लैंग्वेज में और बहुत ही डिटेल में हमने खत्म किया है दोस्तों। इसी के सीरीज में आज हम लोग थर्ड वन चैप्टर को देखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इन उस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? इन द अर्लीस्ट सिटीज। हम लोगों ने जब शुरुआत किया था फर्स्ट वन चैप्टर में, उस चैप्टर में हम लोगों ने इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है दोस्तों, क्या हमने शुरुआत में थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि भारत में सबसे पहला सिटी कब, आज से कितने वर्ष पूर्व डेवलप हुआ था। यानी मतलब कि हम लोगों ने इस बात को देखा था। आज जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसकी जो शुरुआत जो है कि आज से लगभग 47 ईयर्स एगो, यानी 4700 वर्ष जो है कि दोस्तों पहले हुई थी। आज हम लोग, वो दिन आ गया, वो समय आ गया, वो घड़ी आ गया दोस्तों। उस सिविलाइजेशन को, उस सभ्यता को हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हमने सिर्फ जिक्र किया था। अब वो समय आ गया दोस्तों, हम उस सिविलाइजेशन को न सिर्फ पढ़ेंगे, उसको वन बाय वन तरीके से फील करने का प्रयास करेंगे। हाउ दे रिच बाय द नॉलेज। उस समय के लोग जो है कि अपने ज्ञान से, अपने आर्ट के, अपने स्किल के माध्यम से कितने वो धनी थे और कितने डाइवर्सिटी थे उनके पास नॉलेज की। उन सभी नॉलेज को दोस्तों हम लोग आज देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बिफोर वी बिगिन दैट चैप्टर्स, उस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है, क्यों इसको सिविलाइजेशन कहा गया। और जो और सारी सभ्यता थी, जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड थी आपका, और जो न्यूलिथिक पीरियड थी, वहां पे भी थी पॉलिश्ड जो है कि टूल्स डेवलप हो गए थे। वहां पे पोटी थी, वहां पे व्हील्स थे और डिफरेंट प्रकार के आर्ट से उनके पास। जैसे भीमबेटका पेंटिंग को देखा, लेकिन दोस्तों उसको हमने सिविलाइजेशन नहीं कहा दोस्तों, उसको हमने न्यूलिथिक पीरियड यानी स्टोन एज में इसको सिलसिला, लेकिन उसको सिविलाइजेशन नहीं कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग उस क्राइटेरिया को, उस डिफिनीशन को, उस क्राइटेरिया को दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे जो आपको सिविलाइजेशन की तरफ ले जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को यहाँ पे, इस चैप्टर का नाम ड्रा करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर थर्ड है दोस्तों, चैप्टर आपका थर्ड है। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों, कहाँ चला गया? उस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। इन द अर्लीस्ट सिटीज यानी जो हम लोगों ने सबसे पहले सिटी को देखा, उसमें क्या क्या खास बातें थी, उस पैटर्न को हम लोग दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपको ये विजुअल है, आपको पूरी तरीके से सब कुछ दिख रहा है, इसमें वीडियो में कोई समस्या नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज भी प्रॉपर सुनाई दे रही, आवाज में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो इसी को, इन द अर्लीस्ट सिटीज को, इसी को हम लोग दोस्तों, इस सिटीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता।
दोस्तों आज हम लोग सभ्यता को इतने डिटेल से डिकोड करने का प्रयास करेंगे और दोस्तों हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, किसको, कल्चर को। दोस्तों मैं एक तरफ लिखता हूँ सिविलाइजेशन, एक तरफ लिखता हूँ दोस्तों सिविलाइजेशन और दूसरी तरफ लिखता हूँ दोस्तों कल्चर। क्या लिखूंगा दोस्तों, कल्चर। दोनों टर्म को हम लोग समझने और सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब मैं जो आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको आप बारीकी से ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी सिविलाइजेशन और कल्चर को लेकर कभी भी दुविधा नहीं होगी, मन में थोड़ी सी दुविधा नहीं होगी। जब भी आप सिविलाइजेशन कल्चर की बात आएगी, आप इजीली अपने माइंड में उसको एलोबरेट करके समझ पाएंगे दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन। दोस्तों मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिविलाइजेशन। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस कल्चर, पहले हम लोग कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कल्चर का मतलब होता है व्हाट वी ईट, मतलब कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, आपकी आर्ट शैली क्या है। ये सभी चीजें क्या है कि आपके कल्चर का हिस्सा है। व्हाट यू ईट, what you eat, what you wore, आप क्या पहनते थे या पहनते हैं, what we wear, what which type of language or script we used। आई होप ये आपको विजुअल होगा दोस्तों। वी यूज्ड मतलब कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस प्रकार के लैंग्वेज को आप यूज करते हैं और किस प्रकार के लिखावट के अक्षरों को आप यूज करते हैं दोस्तों। और विच टाइप ऑफ टूल्स, और किस प्रकार के टूल्स को आप यूज करते हैं, आपकी आर्ट शैली क्या है, आर्ट क्या है। ये सभी चीजें दोस्तों आपके कल्चर को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और समझेंगे। देखिए दोस्तों, कल्चर जो है कि किसी भी सिविलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। क्या है, कल्चर किसी भी सिविलाइजेशन का पहला पड़ाव है। पहले हम लोग अपने कल्चर को इनहेरेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने जीवन में इनहेरेंट उसको समागम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, इसमें जो है कि आपके पास कोई भी चीजें यहाँ पे रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं होती हैं। दोस्तों सोचिए, अगर जैसे आज भी भारत में बहुत सारे तबके के ऐसे लोग हैं, यानी जो रूरल एरियाज में जो डिसेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, या फिर आप कह लीजिए जो SC ST के कम्युनिटी के लोग हैं या अंडर पॉवर्टी के लोग हैं, उनके पास उतने दोस्तों रिसोर्सेस ही नहीं है। यानी ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाना, कपड़ा और मकान के बारे में ही सोचते हैं दोस्तों। ये अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। जितने भी इनके लड़के होते हैं सब लोग उसी खाने, कपड़े और रहने के पूरी जिंदगी इनके इसी में ही बीत जाती, इसी के बारे में सोचते हैं कैसे अपने जीवन को बेटर बना पाए, अपने लाइवलीहुड को कितना अच्छा बना पाए। वो लोग मतलब कि इसके परे सोच ही नहीं पाते। यानी वो लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस प्रकार टूल यूज कर रहे हैं, ये उनका अपना कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कल्चर। लेकिन कुछ एक अलग तबका सोसाइटी है जिनके पास खाने की कमी नहीं है, इनके पास मतलब सफिशिएंट फूड है, सफिशिएंट उनके पास खाना है, सफिशिएंट उनके पास बहुत डिफरेंट प्रकार के उनके पास क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो चाहे तो डेली एक कपड़े बदल रहे हैं दोस्तों। उनके पास रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में है, ट्रेड एंड कॉमर्स उनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। तो दोस्तों बताओ, वो जिस किल्लत को, जिस चीज को वो झेल रहे हैं,
जो डाउन टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो निचले तबके के लोग हैं, क्या उनसे ये अपने लाइफ को बेटर, क्या ये गांव में रहना पसंद करेंगे? यानी सिविलाइजेशन का पहला स्टेप यहीं से होता है दोस्तों, कि जहाँ पे रिसोर्सेस पर्याप्त होंगे। क्या होंगे दोस्तों? जहाँ पे रिसोर्सेस पर्याप्त होंगी वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, उनके पास एक अच्छी बिलीफ सिस्टम होगा, सोफिस्टिकेटेड बिलीफ और रिलीजियस बिलीफ होगा, उनके पास ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस होंगे, तो वो अपने लाइफ को खाना कपड़ा मकान से परे सोचेंगे, जिससे अपने लाइफ को और फ्रूटफुल और यूजफुल बना सके दोस्तों। इसी पैटर्न को सिविलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों, इसी पैटर्न को सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी सिविलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ कल्चर। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। यहाँ पे रिसोर्सेस की स्कॉसिटी होती है, यहाँ पे रिसोर्सेस की सफिशिएंट मात्रा, यहाँ पे रिसोर्सेस यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए खाना कपड़ा मकान से परे सोचते हैं। ऐसे ऐसे लोग जहाँ पे होते हैं वो अपने लाइफ को बेटर, अपने रहन सहन की प्रक्रिया को बेटर बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जब आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं होंगे तो क्या बताइए, आप क्या अच्छे लाइफ की तरफ सोच पाएंगे? आप यही सोचेंगे ना कि किसी तरीके से हमारा जीवन यापन, खाने आज का काम हो जाए, कल का काम हो जाए, इसी तरीके से दोस्तों सोचेंगे। इसी प्रकार से लोग जो नियोलिथिक पीरियड्स में दोस्तों सिर्फ वो खाने के ही अपने मतलब कि खाने के लाले में पड़े रहते थे, किसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर बढ़ रहे थे, लोहे का अगर जैसे वहाँ पे मेटल्स का वगैरह चल्कोलिथिक पीरियड में मेटल का भी हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने लाइफ को और इम्प्रूवमेंट करने के जद्दोजहद में लगे रहते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है, तो यहाँ पे इनके पास रिसोर्सेस पर्याप्त था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, ये इनको पास बहुत सारी चीजों का नॉलेज था, आर्ट जो आर्ट था, इनके पास क्रॉप टेक्नोलॉजी थी, ये अल्टीमेट था दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशन। अब हमने बताने का प्रयास किया दोस्तों अब तक सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है दोस्तों। दोनों में आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हो दोस्तों। इसमें आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगी। यानी सिविलाइजेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड और लाइवलीहुड होता है। यहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, सफिशिएंट रिसोर्सेस होते हैं। यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स होता है दोस्तों। यहाँ पे लोग अपना बिजनेस करना जानते हैं अपने लाइफ को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दोस्तों जो एक जो है कि सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सिटी और टाउन होता है दोस्तों। यही आपको सिविलाइजेशन कहलाता है दोस्तों। सिविलाइजेशन का मतलब है अगर कहीं पे कोई सिविलाइज्ड होगा यानी उसके पास रिसोर्सेस पर्याप्त होगा, उसके पास अपने जीवन को और गुणवत्ता अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को वो देखो आज भी जिनके पास अपने जीवन को, वो लोग शहरों में आज क्यों जानते हैं? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस पर्याप्त है। आप जो भी करना चाहते हो वहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं। कोई आप जॉब होगा, चाहे एजुकेशन होगा, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी आपकी हेल्थ हो गया, अच्छा एजुकेशन हो, हर एक प्रकार से आपको जितने भी आर्टिकल होंगे वहाँ पे दोस्तों रूरल एरिया से बेटर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं मोर सिविलाइज्ड है। यानी वहाँ पे सिटी का पैटर्न है, टाउन का पैटर्न है दोस्तों, रिसोर्सेस पर्याप्त है। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट पड़ाव में देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसको हम लोग समझेंगे दैट इज समथिंग द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। मतलब कि इसके पहले जो है कि हमारा जो इतिहास जो है कि मुगल भी रहा है। मतलब कि हमारा जो इतिहास एंशिएंट से लेकर, हमने कहा जो इस चैप्टर में जो हड़प्पा हम लोग देखते हैं ये आज की सिटी नहीं है। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको जब एक्सकवेशन किया, खुदाई किया, तो पता चला दोस्तों इनके
इनके जो पैटर्न था, इनका जो डेटिंग किया गया तो दोस्तों पता चला कि ये आज का सिविलाइजेशन नहीं है, लगभग 47 यानी 4700 ईसा पूर्व की पहले की बात बताई जा रही है दोस्तों। लेकिन उस घटना को हम लोगों ने कैसे उकेड़ा, कैसे समझा, उस सिलसिलों को हम लोग वन बाय वन तरीके से उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले समझेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। फर्स्ट वन हेडिंग है दोस्तों आपका द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको जो भी कहीं भी क्वेरी हो या कुछ बातें नहीं समझ आ रही हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके यही बताइए हमको कि हड़प्पा आज कहाँ पे है और किस नदी के किनारे ये हड़प्पा आज स्थित है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक बताने और समझाने हम तक अपनी प्रक्रिया को बताएं दोस्तों। तो आज से लगभग 150 ईयर्स हो गए दोस्तों। कब से? आज से लगभग 150 साल पहले, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व जो पंजाब वाले रीजन में था दोस्तों, पंजाब वाले रीजन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो आज से 150 वर्ष पूर्व दोस्तों जो पंजाब वाले रीजन है, आज आपका हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रेलवे का विकास हुआ दोस्तों, जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ 1869 हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1869 में हुआ। हम लोग हड़प्पा को कब जान पाए? 1921 में। इस साइड को हम लोगों ने, दयाराम साहनी ने इसको उकेड़ा था, इसको समझा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ देखने और समझने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके पहले जो है कि चार्ल्स मेस थे, अलेक्जेंडर थे, उन्होंने ऐसे कुछ पार्ट मिलते गए, खुदाई हो रही थी, मतलब कि रेलवे का काम चल रहा था, वहां पे कुछ जो अवशेष मिल रहे थे, ईंटें मिल रही थी, तो जो आसपास के लोकल लोग थे वो अपना उठा ले जा रहे थे या फिर रेलवे लाइन में यूज किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं उसके बाद जब इस क्वेश्चन को जानकारी मिली कि नहीं, अब जब कोई चीज तादाद में कोई चीज मिलेगा, एक दो मिलेगा तो उसके बारे में कोई काहे जिक्र करेगा। जब कोई चीज तादाद में मिलती है, मतलब कि उसके बाद पैटर्न एक उनको देखने को मिलता है, तो उस क्वेश्चन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्ववेदा थे, उन्होंने उस पैटर्न को उकेरना स्टार्ट किया दोस्तों, यानी इसको समझना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उनको एक पैटर्न समझ आया। उन्होंने उसके बाद लोगों को, जो आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेदा थे, उन्होंने कहा ये कोई मतलब कि मामूली साक्ष्य नहीं है, ये कोई मामूली ईंटें नहीं है, यहाँ पे हो ना हो कभी आज से हजारों वर्ष पूर्व किसी शहर का साक्ष्य देखने को मिलता है। यानी जिस प्रकार से उनका पैटर्न, जिस प्रकार से ईंटें, जो डिफरेंट प्रकार की उनकी कलाकृतियां मिलती हैं, उससे उनको इस बात का सुनिश्चित होता है कि यहाँ पे ये कोई मामूली मतलब कि ऐसी ही चीजें नहीं है, यहाँ पे कुछ सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे कुछ न कुछ एक विशेष चीजें हैं। तो धीरे धीरे उसके बारे में लोग रिसर्च एक्सकेवेशन करते रहे। तो एक समय आ गया 1921 का दोस्तों। तो इसके पहले लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो ब्रिटिश, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, यानी प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जाती है दोस्तों। और जो कि हम लोग उस समय, हमारा देश जो कि गुलामियों के वीडियो में बधा रहता है। बहुत से लोगों ने इस इतिहास को दबाने और पुराने और अपने तरीके से मतलब कि बदलने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे लोग, अब देखो कोई एक दो हो फैक्ट हो तो उसको दबाया जा सकता है, लेकिन जब कोई चीजें तादाद में जगह चीजें मिलने लगती हैं, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी, उसको पढ़ने और समझने का जब लोगों को अवसर मिला तो उसको समझे। तो पता चला कि दोस्तों यहाँ पे कोई एक सिटी का पैटर्न देखने को मिला दोस्तों। 1921 में पता चला इस सिटी का नाम है दोस्तों हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा जो है कि आज जो है कि रावी नदी पे है। कहाँ पे है दोस्तों? रावी नदी, सिंध पंजाब वाले रीजन में है, ऑन रावी रिवर,
रावी रिवर है। इसी रिवर पे जो है कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित पीटी नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी रिवर पे जो है कि 1929 में दोस्तों जो कि फर्स्ट टाइम जो है कि तिरंगे को लहराया था। इस बात को फैक्ट होगी हम लोग दोस्तों याद करते चलेंगे। तो दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया आज से वो 150 वर्ष पूर्व जो है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां पे बहुत सारे कुछ एक्सकेवेशन खनन के दौरान जो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उससे बहुत सारे अवशेष मिले, उस अवशेष को अध्ययन किया गया तो धीरे धीरे एक पैटर्न डेवलप हुआ, एक पैटर्न देखने को मिला दोस्तों। तो 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने इसको डिटेल तरीके से अध्ययन किया और उस साइट का नाम उन्होंने रखा हड़प्पा। क्या रखा दोस्तों? हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहली साइट को उनके बारे में मतलब कि पहली ऐसे साइट थी जिसको उन्होंने जाना, इस पूरे सभ्यता को नाम ही इस जो पैटर्न था जो उनके जीने तहत जो डिफरेंट प्रकार के रिसोर्सेस मिले, वो ऐसा लगा कि वहां पे मतलब कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से तभी हो सकता है जब उनके पास रिसोर्सेस पर्याप्त रही हो, उनके पास ट्रेड एंड कॉमर्स रहा होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय का। तो ये सब की चीज के पैटर्न को देखते हुए उन्होंने कहा ये सिविलाइज्ड है दोस्तों। क्या कहा उन्होंने? सिविलाइज्ड है। और पहली सिटी मिली जो पहली सिटी वो हड़प्पा था, इसलिए उसका पूरे पूरे सिविलाइजेशन का नाम दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस सिविलाइजेशन। और ये पूरी सिटी जो है इंडस नदी, जो हम जानते हम लोगों ने एक वीडियो दोस्तों बनाया है इंडस रिवर के बारे में, हम लोग समझा है इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है दोस्तों। जो लोगों ने नहीं देखा होगा, ज्यादा समय का नहीं है, 10 मिनट का होगा दोस्तों, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे इंडस रिवर के बारे में पैटर्न समझ आएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ शॉर्ट तरीके से आपको बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये एक मतलब कि यहाँ से एक रिवर निकलती इंडस, यहाँ पे एक आती झेलम। झेलम जो है कि आपकी चेनाब में है। ये एक चेनाब रिवर है, यहाँ आज के चेनाब मिल जाती है, इसमें झेलम मिल जाती है। उसके बाद एक और रिवर आती है सतलज, इसमें दोस्तों आपकी ब्यास रिवर आती है, इसमें एक रवि रिवर मिल जाती है। इस पूरे पैटर्न को इस पूरे रिवर में जितने भी साइट है दोस्तों, ये सभी ये इंडस के क्या है आपके ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदियां। ये जो सभी साइट हैं वो इंडस के जो है कि सहायक नदियों के आसपास में ही स्थित है, इसलिए अंग्रेजी में उसको नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया गया दोस्तों। क्या कह दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। और हिंदी में बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली सिटी नोन थी, मतलब कि पहली ऐसी सिटी के बारे में जानकारी मिली, इसलिए उसके नाम पे ही उस पूरे सभ्यता का नाम ही रख दिया गया दोस्तों। आई होप मैं जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, ये आपको पूरी तरीके से आपके जहन में आपके दिमाग में छप गई होगी। अब इसमें आपके तनिक भी कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वन पैटर्न को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमने कहा इस सिविलाइजेशन को आज से लगभग ये कब डेवलप हुआ, तो उन्होंने मतलब कि जो साक्ष्य मिला, जो इसके वैसे में जो एक्सप्लोरेशन के माध्यम से जो मिला, तो 47 ईयर्स से आज से 4700 वर्ष पूर्व दोस्तों, कहाँ का 4700 वर्ष पूर्व की यह घटना बताई जा रही थी। ये 47 ईयर्स एगो की घटना बताई जाती है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वन एक्सकैवेशन की तरफ चलते हैं, हर एक पैटर्न को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आई होप ये आपको विजुअल होगा, इसमें अब तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग जो है कि अगले 5 से 10 मिनट में दोस्तों नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड वन हेडिंग है दोस्तों, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेकंड वन आपको चैप्टर देखने को मिलता, सेकंड हेडिंग है व्हाट वाज द स्पेशल। इस सिटी में क्या स्पेशल था, क्यों लोग इतना सिविलाइजेशन को मतलब कि बखान करते हैं। आज भी जो है कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ कोई भी मतलब कि कुछ ही ऐसी सिटी जैसे चंडीगढ़ हुआ, कुछ ही ऐसे सिटी हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हुई है, नहीं तो सारी जितनी भी सिटी भारत में है सब हैफेजर्ड मैनर से, मतलब कि नदी नाले और मतलब कि जो नाले हैं दोस्तों वो भी आज वैसे खुली पैटर्न पे हैं, यानी बंद पैटर्न पे नहीं है। मतलब कि कोई कैसा कैसा भी, आज देखिए आप शहरों में जाइए हमेशा क्या कहीं खुदाई हो रही है, कहीं नाले साफ हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, बाढ़ देखो हमारे नॉर्थ इंडिया में कितने बाढ़ की समस्या इस समय चल रही है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। व्हाट वाज द
special about these cities. What was the स्पेशल अबाउट दी सिटीज? तो दोस्तों ये सिटी जो है कि कुछ इस प्रकार से डेवलप हुआ था दोस्तों, जो इस पूरे सिटी को दोस्तों उन्होंने जब एक्सकवेशन ने खुदाई किया, इस पूरे सिटी को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया था दोस्तों। किस भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में। ये जो है कि एक लोअर पार्ट हुआ करता था, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट था, लोअर पार्ट, और ये एक थोड़ा अपर पार्ट था दोस्तों। जो अपर पार्ट था उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसको उन्होंने नाम दिया सिटाडेल। क्या कहा दोस्तों? सिटाडेल कहा। क्या कहा दोस्तों? सिटाडेल कहा। और लोअर पार्ट इसमें, और ये जो है कि दोस्तों ईस्ट की तरफ था, ये ईस्ट की तरफ था, और जो सिटाडेल था दोस्तों ये वेस्ट की तरफ था। इसका एरिया जो है दोस्तों, एरिया इसका दोस्तों ज्यादा था, इसका जो दोस्तों एरिया था वो क्या था? कम था। हमने क्या क्या अभी तक बताया? जो ईस्ट से जो आपका वेस्ट वाज द स्मॉलर, यानी जो वेस्ट साइड में देखो इसका एरिया कम था, इसका एरिया दोस्तों कम था, इसका एरिया ज्यादा था। इस तरफ ये लोअर पार्ट था। यहाँ पे जो है कि ऐसा उन लोगों को वो रहन सहन जो उनके पैटर्न है, उस पैटर्न को देखने और समझने के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान किया कि यहाँ ये जो सिटी था दोस्तों, ये कॉमनल पीपल के था। किसके लिए था? कॉमन पीपल के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? कॉमन पीपल के लिए था। लेकिन जो वेस्ट था, जो सिटाडेल था, जो थोड़ा सा उभरे हुए भाग में स्थित था, वो जो है कि दोस्तों रूलर और रिलीजियस यानी या प्रीस्ट क्लास के लोग यहाँ पर निवास करते होंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो इसको पूरे सिटी के पैटर्न को उन्होंने एक्सकेवेट किया, देखा और समझा, तो उन्होंने एक पैटर्न पाया जो लोअर सिटी था दोस्तों। लोअर पार्ट था उसको वो ईस्ट की तरफ था, और जो अपर था उठा हुआ भाग था, थोड़ा सा उठा हुआ भाग था दोस्तों, वो वेस्ट की तरफ था। जो वेस्ट की तरफ था उसका एरिया कम था, जो ईस्ट की तरफ था उसका एरिया ज्यादा था। तो कॉमन पीपल जो वैसे भी जानते थे तो देश में राजा एक ही होता है, तो जो उसमें कॉमन पीपल थे, मतलब कि जो कॉमन पीपल थे ज्यादा एरिया में रहते थे, लोअर पार्ट में रहते थे। जो वहाँ पे रिलीजियस क्लास के थे या फिर आपके रूरल क्लास के थे या फिर मतलब उच्च क्लास के बिलोंग करते थे दोस्तों, ऐसा लगा कि वो लोग थोड़ा सिटाडेल में निवास करते होंगे। यहाँ के सिटी पैटर्न, यहाँ पे लाइफ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक बात और यहाँ पे सुनिश्चित और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ईस्ट और वेस्ट एरिया को हमने बता दिया, रूरल बता दिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लास पैटर्न को भी देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। और हम लोग क्या देखने और समझने का प्रयास करते हैं? अच्छा, इसको लोअर पार्ट को इन्होंने कहा लोअर टाउन, इसको क्या कहा दोस्तों? इसको हम जानते हैं कि लोअर, इसको क्या कहा? लोअर टाउन कहा। और इसको क्या कहा दोस्तों? अपर पार्ट को इन्होंने कहा सिटाडेल कहा, और इसको अपर टाउन क्या कहा? अपर टाउन। जो अपर टाउन था उसी को जो उन्होंने सिटाडेल कह लिया। क्या कर दिया दोस्तों? सिटाडेल कह दिया। क्या कर दिया दोस्तों? सिटाडेल क्या? और इस समय इनका, हाँ ये बता रहे दोस्तों, ये बताने वाला था। और जो पूरी सिटी थी दोस्तों, वो 45 थी। क्या थी दोस्तों? 45 थी। इसका मतलब कि उनको इस बात का उस समय जानकारी थी, किसी प्रकार से इसका इन्वेजन होता है तो पूरे सिटी को बचाया जा सकता है। इस तरीके से सुनियोजित तरीके से दोस्तों पूरे सिटी को उन्होंने डेवलप किया था। तो पूरी सिटी, अच्छा, और जो 45 था दोस्तों, 45 था, जो कोई एक ही ऐसा सिटी मिलता है कि जो मतलब कि जिसमें 4 प्रकार के, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्या को 2-3 प्रकार से, 2 या 3 तरफ से 45 थी, यानी दीवार बनी होती थी। 45 थी। क्या थी दोस्तों? किले बन थी। दोनों या तीनों तरफ से क्या होता था? 45 थी। क्या थी दोस्तों? 45 थी। कैसे थे दोस्तों? 45 थी। आई थिंक आपका जो लोथल वाला रीजन और धोलावीरा रीजन है, वो एक ऐसी मात्र सिविलाइजेशन है जहाँ पे चारों तरफ से 45 थी, यानी चारों तरफ से दीवारें बनी हुई थी। नहीं तो एक मतलब कि ऐसे इस तरफ बना दिया, इस तरफ बना दिया, उस तरफ से नदी हो, तो ये अपना वो 45 का काम करता था। इस प्रकार कोई नेचुरल
फ्रंटियर रहा होगा, तो इस प्रकार से उसका रक्षा करता था। दोस्तों हम लोग एक और सिटी को यहाँ पे इलोबरेट तरीके से देखने और समझते हैं। अब तक हम लोगों ने बता दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पैटर्न को बताया, कैसे समझा, फोर्टिफाइड को, लोअर पार्ट को क्या किया, अपर पार्ट को क्या किया, कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, एरिया क्या था, कम ज्यादा था, सब कुछ देख लिया दोस्तों। और एक बात समझते हैं कि ये जो सिटी पूरा था, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वन में देखेंगे भी। हम लोग जो दिया है मेहरगढ़ के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं कि ओ सॉरी मेहरगढ़ बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये 29 के 29 मिनट को हो गए वीडियो दोस्तों। अगर थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होगी। कल हम लोग अभी तक इन आप लोग रिवाइज करिए। हम लोग हड़प्पा के बारे में बता दिया, सिटी पैटर्न को बता दिया, वहाँ के लाइफ स्टाइल को देखने समझने का प्रयास किया दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ऐसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस लगाए, जिससे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।